फिर वो जिस 27 लाख का जिक्र मकसूद कर रहे थे और शुभांकर जिस पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो तो बचे ना। या फिर एक भी वोटर, दो भी वोटर, 1000 भी वोटर, अगर कोई भी वोटर वोट देने से बचा तो ये तो उसका फंडामेंटल राइट था ना। ठीक है, टीएमसी आप ये कह रहे हैं कि उसकी इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट। टीएमसी की कोशिश उसको एनरोल दोबारा नहीं करवा पाई, लेकिन फिर इसमें दोबारा फिर ईसी की जो है, ईसी फिर कहां से आता है? अगर वो वोटर छूट भी गया तो शुभांकर फिर रोन। देखिए, एक बात है, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, जब ये कहते हैं ना कि आरोप तो है, आरोप किन लोगों पर है? आरोप आप उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो कि टीएमसी के जो नेता हैं, जिनमें से ज्यादातर को तो आपने पोच किया। मैं अगर आप ही लोगों की बात करूं तो आप ही ने तो आरोप लगाया और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। आपने मुकुल राय पर आरोप लगाया था कि भाई शारदा नारदा वाला कांड हुआ था। आपने शुभेंदु अधिकारी पर भी उसी समय आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद आपने शारदा नारदा कांड का तो नाम लेना बंद कर दिया। और अब वही शारदा नारदा कांड वाले वही अब तो आपके मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो सवाल यह है कि आप देश को कौन सी चीज आप बदल के दे रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि भाई 1500 रुपए क्यों दे दिया, तो आपने भी तो बढ़ के उसको 3000 का वो कि मैं इसको क्यों ना देखा जाना चाहिए कि भाई एक रेवड़ी के बड़े में बड़ा बताशा आपने दे दिया। ये भी तो उसका वो हो सकता है। तो सिस्टम को जहां जहां तोड़ा जा सकता था आपने तोड़ा, सिस्टम को जहां जहां से मरोड़ा जा सकता था मरोड़ा। उसके बावजूद अगर एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा स्ट्रांग थी तो फिर इन हथकंडों की जरूरत क्या थी? बात यह रहेगी हमेशा, ताकि इस चुनाव को आप कम से कम पूरी तरीके से जनता एक्सेप्ट तो कर सके। ये बात उन लोगों से पूछिए ना जिनके घर से 2 लोगों की भी अगर वोटें कट गई हो, उनसे पूछिए क्या ये चुनाव वाकई निष्पक्ष था?